नमस्कार, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे और क्लास में जुड़ गए होंगे ज़बरदस्त तरीके से। और जैसे कि रात के 9 बज रहे हैं और मैं आपके सामने एसएससी सीजीएल जो 2024 में आपका सितंबर में एग्ज़ाम हुआ था और 10 तारीख को पहला जो शिफ्ट हुआ था वो पेपर आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ ज़बरदस्त तरीके से। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे क्लास में और क्लास को आप लोग अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। और जैसे कि अभी आप 8 बजे रीजनिंग की क्लास करके आ रहे हैं मैम के द्वारा, और मैम भी इसी तरीके से पैटर्न के आधार पर जो आपके सितंबर में 2024 में रीजनिंग के क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में एसएससी सीजल में, और जैसे कि 9 सितंबर का पहला और सेकंड तीसरा और मैम आज जो सेट कराई हैं वो 10 सितंबर का पहला शिफ्ट का, और इसी तरीके से इंग्लिश का 10 सितंबर का पहला सेट है, ज़बरदस्त तरीके से आपका है। और मैम बहुत अप्रोच के साथ अच्छे तरीके से रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं और एक अच्छी सी ट्रिक के साथ भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रही हैं। तो आप लोग रीजनिंग की भी क्लास अटेंड करेंगे, देन फिर इंग्लिश का मॉक यहाँ पे करने आएंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, और जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है तो यहाँ पे आज का पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं 10 तारीख को पहले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आपका आया हुआ था आप लोग आपकी स्क्रीन पे हैं। आप लोग पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उसी पैटर्न के आधार पर आपको ऑप्शन 1 2 3 4 में से बताना है सर ये राइट होगा। कमेंट बॉक्स में मेरे दोस्त आप लोगों को लग जाना है ज़बरदस्त तरीके से, बस क्वेश्चन देखो, ऑप्शन बताओ सर इसका इसका राइट होगा, ये राइट होगा, वो राइट होगा। आप लोगों को बस ज़बरदस्त तरीके से बताना है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग्स ऑफ द गिवन ईडियम। मतलब आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपका ईडियम का है, कह रहा है जो आपको ईडियम यहाँ पे दिया गया ऑन द बॉल, इसका अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। ए सेकंड थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में से क्या राइट होगा। तो ईडियम है आपका ऑन द बॉल। अगर आप थोड़ा सा हिंट लगा पा रहे होंगे तो ज़बरदस्त तरीके से इसको बता पा रहे होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं जो प्लेयर वगैरह खेलते हैं, जैसे ही बॉलर जो बॉल कराता है जैसे फेंकता है तो वो सडन रिएक्ट करते हैं, मतलब तुरंत ही एक्शन लेते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अवेयर ऑफ एनी चेंजेस डेवलपमेंट बट स्लो स्लो चेंज नहीं करते हैं, जैसे ही गेंद आएगी वो रिएक्ट क्या करेंगे जल्दबाजी में करते हैं। तो ये स्लो हो गया, तो पहला ऑप्शन कट गया। इसी तरीके से सेकंड देखो यहाँ पे डेवलपमेंट बट डूइंग नथिंग, और उन्होंने कुछ नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया। फिर इसके बाद थर्ड नंबर देखो यहाँ पे लेजी सुस्त की तरीके से नहीं, बिल्कुल क्विक एक्शन तुरंत लेंगे। जो बैट्समैन होता है वो एक्शन तुरंत लेता है। तो यहाँ पे अवेयर ऑफ एनी चेंजेस और डेवलपमेंट में एंड क्विक टू रिएक्ट टू देम। देखो वो परिवर्तन में और डेवलपमेंट में क्या कर रहा है, क्विक मतलब रिएक्ट जल्दी से बाजी से कर रहा, अवेयर है, जागरूक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा इस इडियम्स का ऑन द बॉल का फोर्थ नंबर ऑप्शन आपका राइट होगा। इस तरीके से आपको अप्रोच के साथ करना है क्वेश्चन को सॉल्व ज़बरदस्त तरीके से। बस थोड़ा सा हिंट लगाना था ऑन द बॉल, अगर बॉल आएगी तो प्लेयर क्या करेगा, बैट्समैन तुरंत एक्शन लेगा, रिएक्ट करेगा उस चीज़ में। तो वही एक्शन यहाँ पे दिखाना है। यहाँ पे देखो स्लो हो रहा था, यहाँ पे डूइंग नथिंग हो रहा था, यहाँ पे सुस्त लेजी हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखो क्विक वर्ड मिला मतलब फास्ट हो रहा था, रिएक्ट फास्ट कर रहा था। तो इस वजह से फोर ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ मेरे दोस्त। ऐसे आपको अप्रोच से सॉल्व करना है क्वेश्चन को एग्जाम में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं 10 तारीख को जो आपके सितंबर में एग्जाम पहले शिफ्ट में क्वेश्चन आया था एसएससी सीजल में 2024 में, देख सकते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, देन ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को रीड करें, ऑप्शन रीड करें, फिर बताएं क्या ऑप्शन राइट होगा। थोड़ा सा मैं साइड होता हूँ जब तक। आपने क्वेश्चन को रीड कर लिया होगा और क्वेश्चन ऑप्शन जैसे कि आप लोगों के आगे कमेंट बॉक्स में ज़बरदस्त मेरे शेयर हो। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको एक वर्ड दिया गया, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया गया है आपको, उसमें से बताना है एक ग्रुप का वर्ड क्या राइट होगा। इस ऑप्शन में से फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में से मेरे दोस्त क्या राइट होगा। आप लोग फटाक से बताएंगे इस क्वेश्चन का ऑप्शन क्या राइट होगा। तो वन वर्ड आपको दिया गया आई स्मॉल ऑफ पीपल, मतलब जो स्मॉल ग्रुप है किसका, लोगों का, वो स्पेंड देयर टाइम टुगेदर साथ साथ करते हैं, एंड डू नॉट वेलकम और वेलकम नहीं करते हैं अदर पीपल इनटू दैट ग्रुप। मतलब जो ग्रुप है स्मॉल लोगों का, मतलब छोटे लोगों का एक ग्रुप है, ठीक है, वो क्या करते हैं स्पेंड देयर टाइम, अपना टाइम साथ साथ स्पेंड करते हैं, लेकिन नॉट वेलकम अदर पीपल, मतलब दूसरे लोगों को अपने इस ग्रुप में, छोटे वाले ग्रुप में वेलकम नहीं करते हैं इनटू दैट ग्रुप, मतलब उसमें नहीं शामिल करते हैं। तो इस वन वर्ड का एक ऑप्शन बताना है, इसमें से क्लिक वर्ड या एम्प्लॉयज या लॉबी या स्क्वाड वर्ड क्या राइट होगा। स्क्वाड का मतलब होता है टुकड़ा,
और यहाँ पे टुकड़े का कोई सेंस नहीं है, तो पहला ऑप्शन, ये फोर्थ ऑप्शन कट गया। लॉबी मतलब होता है बड़े भवन, क्या होता है, बड़े भवन जो पॉलिटिशियन में यूज किया जाता है, वहां पे लॉबी वर्ड होता है, ये भी कट गया। एम्प्लॉयज होगा नहीं, बचा कौन, क्लिक कीवर्ड, क्या बचेगा, क्लिक कीवर्ड। तो राइट ऑप्शन आपका फर्स्ट यहाँ पे इस वन वर्ड का हो जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन आप भी दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से, शानदार मेरे शनो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पे जबरदस्त तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मेरे दोस्त आया हुआ है, और आप लोग को क्वेश्चन को रीड करें, देन ऑप्शन बताएंगे, 4 ऑप्शन में से क्या राइट होगा। थोड़ा सा मैं क्वेश्चन साइड होता हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिख पाए और प्रॉपर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कर पाए मेरे दोस्त। जबरदस्त तरीके से आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं, शानदार, बिल्कुल ऐसी तरीके से बिल्कुल जोश जुनून के साथ देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो वर्ड दिया गया बोल्ड करके, उस वर्ड का आपको क्या बताना है मेरे दोस्त, साइनो, क्या बताना है, साइनो। और ऑप्शन आपके सामने 1 2 3 4 यहाँ पे दिए गए। तो वर्ड क्या है आपका बोल्ड, यहाँ पे एलिविएट, यहाँ पे लिख देता हूँ एलिविएट। अगर आपने पहली क्लास देखा मेरी वोकैब की, तो एलिविएट वर्ड वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, और इसके अदर वर्ड भी बताए हुए हैं। तो वोकैब की क्लास भी आप जाकर देखें, सुबह डेली 6 बजे आपकी क्लास होती है द एग्जाम्स अड्डा इसी चैनल पे, ठीक है। तो एलिविएट का मतलब होता है कम करना, एलिविएट का कम करना, लेकिन सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे एलिविएट का मीनिंग थोड़ा सा चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो, ही टायर्ड टू एलिविएट द सफरिंग्स ऑफ हिज नेबर। वो टायर्ड था, किससे, सफरिंग, दुख दर्द पीड़ा, किससे, नेबर से। तो वहां पे उसको क्या चाहिए, आराम चाहिए, क्या चाहिए, आराम चाहिए। साइनोनिम्स पूछा है, एलिविएट यहाँ पे कम, लेकिन यहाँ पे बोल सकते हैं आराम भी बोल सकते हैं, या राहत बोल सकते हैं। तो ये एलिविएट का मीनिंग यहाँ पे निकल कर आ रहा है। ऑप्शन बताना है क्या राइट होगा, और देन ऑप्शन आप लोगों के कमेंट बॉक्स में आ रहा है जबरदस्त तरीके से मेरी शुरू। इंटेंसीफाई मतलब क्या होता है, इंटेंसीफाई मतलब होता है इंक्रीज करना, क्या करना, इंक्रीज करना मतलब बढ़ाना। तो ये तो आपका ऑप्शन कट गया। रिलीफ, यहाँ पे रिलीफ ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट हो जाएगा। रिलीफ का मतलब क्या होता है, रेस्ट करना, आराम लेना, राहत आना। तो ऑप्शन सेकंड है इस एलिविएट वर्ड का शाइनो राइट होगा। और आप लोग भी सेकंड ऑप्शन दे रहे, जबरदस्त। इसके बाद यहाँ पे ऐड, ऐड का मतलब क्या होता है, जोड़ना। जो मैथ में ऐड यूज होता है प्लस का चिन्ह साइन, यहाँ पे ऐड का मतलब होता है जोड़ना। और स्वेल मतलब जिससे आप स्वेलिंग बोलते हैं, स्वेलिंग मतलब सूजन आना। तो वही स्वेल वर्ड है आपका, सूजन आ जाना, क्या आना, सूजन आना। तो ये भी आपका कट गया। राइट ऑप्शन आपका क्या आया यहाँ पे, सेकंड रिलीव वर्ड एलिविएट का साइनो मेरे दोस्त राइट होगा। जबरदस्त। अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन दमदार लगा हो तो एक लाइक और थम्स अप मेरे दोस्त आप लोग फेंक के मार देंगे कमेंट बॉक्स में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जबरदस्त तरीके का क्वेश्चन है। जो एसएससी का एग्जाम सीजीएल का 10 सितंबर का पहले शिफ्ट हुआ था, वहां पे ये 4 नंबर क्वेश्चन आपका आया हुआ है। आप लोग चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं, सोल्यूशन जबरदस्त होगा आपका। आप लोग ऑप्शन देन बताएं आप क्या राइट होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए, थोड़ा सा साइड होता हूं मैं, और आप लोगों के ऑप्शन आ गए जबरदस्त तरीके से, शानदार। क्वेश्चन कह रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब सेंटेंस में जो अंडरलाइन वर्ड दिया गया है, उस वर्ड का पर्टिकुलर आपको साइनो बताना है। देन ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, फर्स्ट नंबर इंट्रिपिड, सेकंड नंबर रनिंग, थर्ड नंबर सीवरिंग, और 4 नंबर वीपिंग। क्या राइट होगा मेरे दोस्त आपका साइनो किस वर्ड का, ट्रेम्बलिंग वर्ड का। आप लोग बताएंगे फटाक से मेरे दोस्त क्या राइट होगा। आपके सामने 2 सेकंड का टाइम है, फटाक से आप लोग जवाब बताएं मेरे दोस्त, जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल अंदाज में पेपर को सॉल्व कराएंगे जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल रैप्चर मार्क, क्या करते हैं, रैप्चर, ऐसे ऐसे मजा आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पे ट्रेम्बलिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना, क्या होता है, कांपना। फियर मतलब क्या होता है, डर, फियर मतलब डर। अगर डर से आप क्या कर रहे हैं, वहां पे कांप रहे हैं, ट्रेम्बलिंग हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ट्रेम्बलिंग मतलब कांपना। कांपने में एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेवरिंग, सेवरिंग का मतलब भी क्या होता है, कांपना। तो राइट ऑप्शन आपका इस ट्रेम्बलिंग वर्ड का साइनो सिवरिंग वर्ड आपका राइट होगा। इसके बाद वीपिंग, वीप मतलब रोना। जब डरेगा तो रोएगा, थोड़ा वो कांपेगा, ऐसे से करेगा, थोड़ा ऐसे करता हूँ, ऐसे कांपता है। तो ये भी 4th नंबर ऑप्शन कट गया। इंट्रिपिड होगा नहीं, रनिंग आपका होगा नहीं, ये भी कट गया, ये भी कट गया। और इसका मतलब होता है निडर। इंट्रिपिड मतलब निडर या इंसिपिड बोल सकते हैं, इनका मतलब होता है निडर होना। मतलब आप किसी से डरते नहीं है, आपके अंदर साहस, हिम्मत, ब्रेव, बोल्ड, करेज है आप। तो ये भी ऑप्शन फर्स्ट और
सेकंड फोर्थ ऑप्शन इस वजह से रॉन्ग थे। और लेकिन ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है फियर, मतलब डर रहे हैं तो कांप रहे हैं, तो ट्रेम्बलिंग का मतलब भी क्या होता है, कांपना। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे शिवरिंग वर्ड राइट होगा। जबरदस्त सोल्यूशन अच्छा लगा तो लाइक फेंक के मारे। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, देन फिर आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। ऐसा नहीं करना है, आपको क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ वर्ड देखा और ऑप्शन लगाना स्टार्ट हो गया, आपको पता ही नहीं चलेगा ना कि क्वेश्चन हमसे क्या चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन वहाँ पे आंसर देना पड़ेगा एग्जाम में। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी करना है। पेपर ज़बरदस्त सॉल्व करा रहे हैं तो ज़बरदस्त सॉल्व कर ले अच्छे तरीके से, बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्या पूछ रहा है। आइडेंटिफाई फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट वर्ड विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द फॉलोइंग वर्ड। मतलब आपको वर्ड दिया गया है क्या, इक्विवोकल, इक्विवोकल वर्ड दिया गया और इसका आपको क्या बताना है, सिमिलर। सिमिलर मीनिंग यहाँ पे आपको मेरे दोस्त बताना है। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसे, मतलब शाइनो। आपको इक्विवोकल वर्ड का शाइनो मेरे दोस्त बताना है कमेंट बॉक्स में, क्या राइट होगा। वर्ड आपके सामने, पहला ऑप्शन एम्बिगुअस, और सेकंड ऑप्शन क्लियर, थर्ड ऑप्शन बैलेंस करना, फोर्थ ऑप्शन रिप्रेजेंटेटिव करना। क्या ऑप्शन राइट होगा मेरे दोस्त, आप लोग बताएंगे शानदार तरीके से, बिल्कुल देसी अंदाज में जबरदस्त तरीके से ऑप्शन मेरे दोस्त आप लोगों को बताते हुए चलना है। अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करेंगे जबरदस्त तरीके से और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे मेरे दोस्त, और ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। आप लोगों के ऑप्शन आना स्टार्ट हो गए। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है, अनक्लियर। क्या होता है अनक्लियर, मतलब आप डाउट में है। इक्विवोकल का मतलब होता है अनक्लियर। अनक्लियर मतलब आप डाउट में, नॉट क्लियर। नॉट क्लियर मतलब अस्पष्ट, आपको वहां पे साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो ये क्या वर्ड होगा, इक्विवोकल। लेकिन ऑप्शन क्या पूछा, सिमिलर मीनिंग, मतलब साइनो आपसे पूछा गया इक्विवोकल, तो मतलब एक जैसे वर्ड देना है। क्लियर का मतलब होता है यहाँ पे साफ, तो ये क्या होगा, इक्वल, इक्विवोकल वर्ड का क्या होगा, एंटो। ये क्या होगा, एंटोनिम्स होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, सेकंड तो ऐसे ही आपका एलिमिनेट हो गया। बैलेंस मतलब एक तरीके से बैलेंस करना, जैसे तराजू बैलेंस नहीं होता है, इसी तरीके से बैलेंस वर्ड होगा, तो ये भी कट गया। रिप्रेजेंटेटिव, आप किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपने प्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं, शो करना या दर्शाना, रिप्रेजेंटेटिव हो गया, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए आपके। इसके बाद बचा ऑप्शन आपका एम्बिगुअस, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका इस वर्ड का क्या साइनो राइट होगा, इक्विवोकल। इक्विवोकल नॉट क्लियर, नॉट क्लियर मतलब अस्पष्ट, साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे एम्बिगुअस वर्ड आपका राइट होगा। एमबी का एक रूट वर्ड आपने मेरे दोस्त पढ़ा होगा, एमबी का रूट वर्ड क्या होता है, मैं पेन को चेंज करके बताता हूँ। एमबी का रूट होता है बोथ, बोथ का मतलब दो, बोथ का मतलब दो। अब यहाँ पे दो आपका आ गया मेरे दोस्त, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट लगाना है। एमबी मतलब दो, गुअस इक्वल टू गो, और गो मतलब यहाँ पे मतलब जाना, जाने मतलब अगर आपके सामने दो वे आ जाएं, दो वे मतलब मार्ग, अगर दो मार्ग आपके सामने आ जाएंगे तो आप क्या करोगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे। इस तरीके से एम्बिगुअस वर्ड को याद करना है। एम्बी मतलब बोथ, बोथ मतलब गो मतलब जाना, दो मार्ग तो कंफ्यूज, तो वहां पे इक्विवोकल वर्ड का एम्बिगुअस शाइनो राइट होगा। जबरदस्त, अगर लगा हो क्लास में ये क्वेश्चन तो आप लोग एक दिल फेंक कर मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में मार देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे पूछा गया है। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया है और जबरदस्त क्वेश्चन है, और एसएससी सीरियल देख रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके साइनो के हैं। साइनो, एंटो, वन वर्ड, ईडियम, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो कैब के क्वेश्चन भर भर के पूछा है 2024 में। तो आने वाले भी एग्जाम में इसी तरीके से आपके आ सकते हैं, तो आपको सॉल्व करना है और क्वेश्चन का ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। आपके सामने तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ और ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं। आप लोग ऑप्शन जैसे कि आगे कमेंट बॉक्स में जबरदस्त तरीके से। तो क्वेश्चन कह रहा है, 6 नंबर पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मतलब सेंटेंस में जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है उस वर्ड का साइनो आपको बताना है। 1 2 3 4 ऑप्शन में से क्या राइट होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। अब यहाँ पे वर्ड आपको मिला डेप्रोबे, डेप
डेप्लोरेबल, क्या मिला? डेप्लोरेबल वर्ड आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है और बताना है इस वर्ड का मेरे दोस्त क्या साइन हो। आप लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या कहना चाह रहा है? जुबिलियंट वर्ड मिलेगा, डेस्पिकेबल और कॉम्प्लेनिंग और रिजॉइसिंग। क्या वर्ड आपका राइट होगा इस वर्ड का साइन हो? किस वर्ड का? डेप्लोरेबल। डेप्लोरेबल वर्ड का मतलब होता है निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। अब निंदे करने से आपको ऑप्शन में देखना है, जुबिलिएशन मतलब क्या होता है? आप वहाँ पे क्या खुश हैं, हैप्पी हैं, चीयर अप हैं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद यहाँ पे रिजॉइसिंग वर्ड आपका ये भी चीयरफुल, खुश से रिलेटेड है, तो ये 4 ऑप्शन कट गया। कंप्लेनिंग वर्ड होगा नहीं, बचा ऑप्शन आपका सेकेंड डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल मतलब होता है घिनौना, और घिनौने के सेंस में जाएगा तो उसकी क्या करोगे आप? निंदा करोगे। क्या करोगे? निंदा करोगे, या फिर बोल सकते हैं क्रिटिसाइज करना। तो ये वर्ड आपका राइट हो जाएगा सेकंड नंबर, डेप्लोरेबल वर्ड का शाइन हो मेरे दोस्त, डेस्पिकेबल राइट होगा। और आप लोग भी सेकंड ऑप्शन दे रहे हैं, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं जबरदस्त तरीके से। आप लोग देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन आपका राइट होगा। और ये मेरे दोस्त किसका सेंटेंस है? जंबल सेंटेंस है। जंबल सेंटेंस में क्या होता है, आपको ABCD यहाँ पे सेंटेंस दिए जाएंगे और सेंटेंस को ऐसे आपको सीक्वेंस से अरेंज करना होता है जैसे कि एक प्रॉपर उसका पर्टिकुलर मीनिंग आपको मिल पाए, ठीक है? तो आप लोग अरेंज करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या होगा। जबरदस्त तरीके से आप लोग दे रहे हैं, शानदार मेरे दोस्त। तो यहाँ पे आपको दिया गया है ए ऑप्शन में, मोर child go to school than at any time in the past, but more child today are out of school than any time in the past. B option, but it is not enough to blame the high birth rate for this state of affairs. इसी तरीके से सी आपको दिया गया है और इसी तरीके से 4। तो आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है और बताना है क्या राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट और वर्ब, यहाँ पे देखो डी में मिला आपको, तो डी वाले को पहले ले लेंगे, और डी आपको पहले मिलेगा, डी और सब में डी है ही नहीं, तो ए और सेकंड और फोर्थ ऐसे ही कट गया, तो डी आपको एक ही मिला, तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो सीक्वेंस क्या बनेगा? DABC आपका बनेगा। पहले डी वाला सेंटेंस, फिर ए सेंटेंस, फिर बी सेंटेंस, फिर सी सेंटेंस आएगा। एक बार आप लोग भी चेक कर लेंगे मिला के, और उसका प्रॉपर एक मीनिंग आपको मिल रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, आप लोग सॉल्व करेंगे, आपके सामने है आपकी स्क्रीन पे। आप लोग दोस्त मेरे सॉल्व कर लिए होंगे जबरदस्त तरीके से, जब तक मैं थोड़ा आप लोगों के ऑप्शन आ रहे हैं शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा था एक बार देख लेते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एंटो ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब यहाँ पे वर्ड दिया गया है आपको टिमिड, टिमिड वर्ड का एंटो आपको बताना है। एंटो मतलब एंटोनिम्स बताना है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन स्पोकी, थर्ड सेकंड ऑप्शन एनेक्शियस, थर्ड ऑप्शन डेयरिंग, फोर ऑप्शन मीक। एंटोनिम्स आपको बताना है मेरे दोस्त क्या राइट होगा। आप लोग जवाब बताएंगे यहाँ पे क्या राइट होने वाला है जबरदस्त तरीके से। ऑप्शन आप लोगों की आ रहे हैं शानदार। तो यहाँ पे टिमिड का मतलब होता है डर, या फिर बोल सकते हैं डरपोक। क्या बोल सकते हैं? डरपोक, आप किसी से डरते हैं, डरपोक है। अब एंटो चाहिए मतलब वहां पे डेयरिंग हो, खतरनाक हो। क्या हो? खतरनाक हो। ऑप्शन देखो, स्पोकी मतलब भी क्या होता है? डर, तो ये आपको हो गए डरपोक। एनेक्शियस मतलब चिंता करना, तो ये भी आपका वर्ड नहीं होगा। इसके बाद मीक मतलब न्यू बंदा, जो न्यू नहीं आता, सीधा साधा बोल सकते हैं। तो एक ऑप्शन आपको बच गया डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब कहता है खतरनाक होना, तो आपका थर्ड ऑप्शन टिमिड वर्ड का एंटो मेरे दोस्त राइट होगा डेयरिंग वर्ड। शानदार ऑप्शन आप लोग दे रहे हैं, तीसरा ऑप्शन आप भी दे रहे हैं, जबरदस्त मेरे शेरों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन और एरर का क्वेश्चन है। शानदार आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आया हुआ है, पर थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा सिली सी मिस्टेक है। आप लोग बताएंगे क्या राइट होगा। यहाँ पे लिखा द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू टू फोर सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। मतलब आपको यहाँ पे 4 पार्ट दिए गए,
ये 4 पार्ट हैं और इन 4 पार्ट में से आपको बताना है किस पार्ट में आपका ग्रामेटिकल एरर है। आपने देखा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, सेल विल, ये क्या है, एक तरीके से मॉडल वर्ब। और ये मॉडल वर्ब अपने साथ वर्ब की कैसी फॉर्म लेते हैं, बेस फॉर्म। लेकिन यहाँ पे देखो वर्ब की कैसी फॉर्म लिखी है, रिप्लेस, रिप्लेस्ड, थर्ड फॉर्म। अब लेकिन मॉडल है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विल को आपको रिमूव कर कर हैव लगाना पड़ेगा। हैव लगा दोगे, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आएगी। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, सेकंड पार्ट में विल हटा दो, यहाँ पे क्या लगाना है, हैव रिप्लेस्ड हो जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन में आपका एरर होगा। तो ये आपको इम्प्रूवमेंट करना था। जबरदस्त तरीके से आपने एरर को पहचाना और बताया क्या एरर है। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के ऑप्शन है वारे बिल्कुल शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, मिलते हैं जबरदस्त तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है और ये फिल इन द ब्लैंक्स का आपका क्वेश्चन है, लेकिन किससे है, ईडियम से। किससे है, ईडियम से फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। जबरदस्त तरीके से दिया गया, आई एम, यहाँ पे डैश आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। ये ईडियम आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा अबाउट वेदर टू एक्सेप्ट द जॉब ऑफर और कंटिन्यू फ्रीलांसिंग, बोथ ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, हैव देयर एडवांटेज, लाभ के लिए। अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, लेफ्ट आउट इन कोल्ड, ऑन द फिनेंस, अप इन आर्म्स, कटिंग कॉर्नर। अब यहाँ पे देखो, ऑन द फिनेंस का मतलब क्या होता है, आपके सामने जॉब के लिए कंटिन्यू करने के लिए आपको दिया जा रहा है, आपको लाभ दिया जा रहा है, लेकिन आप उसमें क्या है, डाउट में है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करें, आप कमिटेड नहीं है। तो यहाँ पे आपका सेकंड नंबर इडियम्स राइट होगा, ऑन द फिनेंस वर्ड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलते हैं जबरदस्त तरीके से शानदार। और इस क्वेश्चन के भी ऑप्शन आप लोग बताएंगे क्या मेरे दोस्त राइट होगा, जबरदस्त तरीके से ऑप्शन आप लोगों के आने चाहिए। क्वेश्चन शानदार है, जबरदस्त है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आया भी क्वेश्चन है आपके 2024 में, जो सितंबर 10 को पहले शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन कह रहा है 11 नंबर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब आपको एक सेंटेंस वन वर्ड का दिया गया है और उस वन वर्ड का एक आपको बताना है ऑप्शन में से क्या राइट होगा। 4 ऑप्शन आपके लिए आपकी स्क्रीन पे है मेरे दोस्त। जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों के आने चाहिए। आपके सामने 2 सेकंड या 3 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। जबरदस्त तरीके से मेरे भाई सभी लोग आंसर करेंगे क्या राइट होगा। जबरदस्त ऑप्शन आ रहे हैं, शानदार। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूछा अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, एक ऐसा स्थान, प्लेस मतलब एक ऐसा स्थान जहां पे ग्रोन मतलब उगाए जाते हैं, ट्रीज आर फ्रूट जहां से आपको फल वगैरह प्राप्त होते हैं, उस स्थान को आप क्या बोलते हैं, वन वर्ड पे, एक वर्ड पे। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन ऑर्चियार्ड, कोय, म्यूजियम, गार्डन, क्या राइट होगा मेरे दोस्त बताएंगे। ऑप्शन आप लोगों के ए आ रहे हैं, जबरदस्त मेरे शेरों। तो ऑर्चियार्ड आपका राइट हो जाएगा, इस क्वेश्चन का 1 ऑप्शन राइट होगा। म्यूजियम मतलब होते हैं जो आपके संग्रहालय वगैरह रखे जाते हैं, जो पुरानी चीजें आपको मिलती हैं, देखने जाओगे कहीं बंदूक वगैरह AK-47, जैसे महात्मा गांधी, ये जो आपने जो बीत चुके हैं, इन लोगों की फोटो वगैरह म्यूजियम, वहाँ पे म्यूजियम यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलते हैं शानदार तरीके से, जबरदस्त आप लोग देखेंगे आपके सामने है। क्वेश्चन जबरदस्त है और शानदार है और स्पेलिंग एरर के क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में सीजन में स्पेलिंग एरर के भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको उसमें भी कमांड करना है मेरे दोस्त। जबरदस्त ऑप्शन आप लोगों के आने चाहिए, शानदार तरीके से आ रहे भी हैं। क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फॉर, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इसमें से बताना है किस वर्ड की स्पेलिंग यहाँ पे क्या है, राइट है मतलब करेक्टली है। कॉन्सेंस, ये स्पेलिंग रॉन्ग। बिजार, BIZZARE होता है, ये भी रॉन्ग। कलीग, ये भी रॉन्ग। तो ऑप्शन बचा सेकंड, इंटरप्रेन्योरशिप, आपकी स्पेलिंग क्या है, इसकी राइट है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपके इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं जबरदस्त तरीके से। और ये भी क्वेश्चन मेरे दोस्त किसका, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन है। आप लोग ऑप्शन बताएंगे क्या राइट होगा। थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूँ जिससे कि क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखे और प्रॉपर आपको ऑप्शन भी दिखे, तो आप लोग ऑप्शन कर पाएंगे कमेंट बॉक्स में। और जैसे कि ऑप्शन आ गए जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन कह रहा है अ गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल, गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाय द ऑफिशियल, उसे आप वन वर्ड पे क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे अभी, प्लूटो, प्लूटोक्रेसी,
जब भी अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिल जाए, क्रेशी, और कृषि वर्ड का रूट वर्ड क्या होता है, गवर्नमेंट। क्या होता है, गवर्नमेंट, ये सरकार से रिलेटेड वर्ड होता है। कृषि वर्ड अगर आपके किसी भी वर्ड के लास्ट में मिलता है तो उस वर्ड से आपको समझ जाना है ये किसी भी सरकार से रिलेटेड की जानकारी से बात कर रहा है। ठीक। अब यहाँ पे ऑफिशियल पूछा गया है, प्लूटो वर्ड मिला, प्लूटो मतलब रिच, तो अमीरों का शासन, यहाँ पे प्लूटोक्रेसी बोलेंगे। अमीरों के शासन में क्या बोलते हैं, प्लूटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब जो ऑटो करते हैं। ठीक। मोनोक्रेसी, मोनो मतलब एक, और जो एक के द्वारा सरकार चलाई जाती है उसे क्या बोलते हैं, मोनोक्रेसी। तो एक ऑप्शन आपका बच गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपके गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल होता है, तो राइट ऑप्शन 4 होगा। और ये ब्यूरोक्रेसी जो वर्ड आपको दिया गया, इसके स्पेलिंग एरर में बहुत बार पूछते हैं ये क्वेश्चन, तो इसकी स्पेलिंग भी आपको मेरे दोस्त देख लेना है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में मिलते हैं शानदार तरीके से। और ये भी क्वेश्चन आपका, the following sentence contains a word with a spelling error. Rectify the sentence by selecting the correct spelling of the identified word from the given option. मतलब आपको यहाँ पे सेंटेंस हम, मैं लगता है सेंटेंस मैंने लिखना ही भूल गया यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन आपके लिखे हुए, यहाँ पे मीनिंग क्या है, डिसेंडेंट। डिसेंडेंट वर्ड की राइट स्पेलिंग बताना है, इस ऑप्शन में से 4 में से क्या राइट होगा। सेंटेंस में भी होता तो यही वर्ड आपका मिलता है। ठीक है, तो आपको बताना है डिसेंडेंट वर्ड की राइट स्पेलिंग क्या होगी। तो यहाँ पे देखो ई है, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पे आई सी आ गया लेकिन एस होना चाहिए, तो ये भी दूसरा कट गया। सी सी ई आ गया तो ये भी कट गया। तो फोर्थ ऑप्शन आपका डिसेंडेंट वर्ड राइट हो गया स्पेलिंग। जबरदस्त तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मिलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे मेरे दोस्त आपकी स्क्रीन पे। शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन मेरे दोस्त इसका राइट होने वाला है। थोड़ा सा साइड होते हैं, ऑप्शन आपको दिखेगा, क्वेश्चन प्रॉपर दिखेगा, तो आप लोग ऑप्शन भी बताएंगे देन क्या राइट होगा। तो ऑप्शन आप लोगों के आगे जबरदस्त तरीके से और शानदार, और ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है जबरदस्त तरीके से। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा। और जैसे कि क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपको दिएगा, आई हैव बीन लिविंग इन हैदराबाद सिंस आई एम बॉर्न। अब आपने ग्रामर में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंस में देखा होगा फॉर और सिंस का। फॉर और सिंस का, ये फॉर और सिंस अगर सेंटेंस में कंजंक्शन, किसमें, कंजंक्शन का काम करते हैं, तो अपने साथ जो क्लॉज लेते हैं वो सिंपल पास्ट में, फिर देन अगली क्लॉज जो होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लेता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एम आ गया तो मतलब प्रेजेंट में नहीं, सिंपल पास्ट चाहिए, तो सिंपल पास्ट यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस में था तो यहाँ पे भी कॉन्टिन्यूअस में चाहिए। यहाँ पे विल है, ऑप्शन कट गया, हैव ऑप्शन कट गया, तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एम की जगह वाज बॉर्न करना पड़ेगा। बस ये समझना है, अगर फॉर और सिंस अगर आपके कंजंक्शन के रूप में है तो ये अपने साथ वाली क्लॉज के साथ सिंपल पास्ट पास्ट में होंगे। इसके बाद देन अगली क्लॉज जो आएगी वो मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टेंस में होगा। बस ये आपको जानना था। ये एरर क्वेश्चन यहाँ से बहुत बनते हैं कंडीशनल सेंटेंस से। तो ये कॉन्टिन्यूअस में था तो इसको भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चाहिए, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो इस वजह से थर्ड ऑप्शन राइट होगा। इस वजह से आपका 4 ऑप्शन यहाँ पे रॉन्ग हुआ। और विल यहाँ पे फ्यूचर में जा रहा था तो फ्यूचर लेता नहीं है, सिंपल पास्ट लेता है, तो ये भी इस वजह से राइट हुआ था। यहाँ पे हैव आ गया तो ये भी राइट रॉन्ग हुआ था। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट होगा। जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आपके स्क्रीन पे। शानदार क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। ऑप्शन बताएंगे, और ये भी एरर का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। अगर थोड़ी सी आप सेंटेंस में जज कर पा रहे होंगे तो ऑप्शन आप लोग जबरदस्त तरीके से दे रहे होंगे क्या सर इस पार्ट में एरर है। थोड़ा सा आपको हिंट लगाना है, हिंट लगा के ऑप्शन देना है। बस हिंट क्या है,
Select the following has been split into two four segment. Identify the segment that contains a grammatical error. मतलब यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया गया है और फोर पार्ट में उसे डिवाइड किया गया है। फोर पार्ट में डिवाइड करके पूछा गया है कि किस पार्ट में आपका एरर है। यहाँ पे ऑप्शन भी आपको बनाकर दे दिए गए हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी पास्ट, वाज से पास्ट, यहाँ हैड ये भी पास्ट, लेकिन एक देखो पार्ट यहाँ पे गो, और ये गो किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। किसको बता रहा है? प्रेजेंट को। जब ऑल क्लॉज क्या है? पास्ट में है, तो एक क्लॉज को भी क्या करना पड़ेगा? पास्ट में ही करना पड़ेगा। एक क्लॉज को क्यों प्रेजेंट में करें? तो अगर सभी क्लॉज पास्ट में हो जाएगी तो सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपर आएगा और एक अच्छा भी लगेगा सेंटेंस। तो यहाँ पे गो लिखा हुआ है, गो को आप क्या कर देंगे? वेंट कर देंगे। तो यहाँ पे ये प्रेजेंट से क्या हुआ? पास्ट में चेंज हो गया। अब देखो जितने पार्ट दिए गए सब किस में? पास्ट में, तो सेंटेंस अच्छा लगेगा। तो इस वजह से यहाँ पे दे के साथ गो था, ये प्रेजेंट में था, इसे पास्ट में करना है, पास्ट में करना है, तो गो को क्या कर दो? वेंट में कर दो। तो इस वजह से सेकेंड पार्ट में आपका एरर था। थोड़ा सा हिंट लगाना था। जस्ट क्वेश्चन आपका डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पे सामने, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। मतलब एंटो आपको दिया गया और उस एंटो का आपको बताना है वर्ड का एंटो क्या राइट होगा। वर्ड आपको दिया गया इलेटेड, और इलेटेड वर्ड से बताना है एंटो क्या राइट होगा। ऑप्शन आपके सामने फोर यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं। आप लोग ऑप्शन दे रहे हैं जबरदस्त तरीके से, ऑप्शन आ गए। इलेटेड मतलब होता है खुशी, मतलब आप क्या है? खुश हैं, हैप्पी हैं, क्या हैं? हैप्पी हैं। या फिर वर्ड बोल सकते हैं जोवियल। जोवियल का मतलब भी क्या होता है? खुश होना। जुबिलेंट वर्ड हो गया, इसका मतलब भी क्या होता है? खुश होना। और यहाँ पे देखो चीयरफुल मतलब खुश होना, एंटो चाहिए तो ये तो होगा नहीं, तो पहला ऑप्शन आपका रिमूव हो गया। डिलाइटेड ये भी क्या होता है? खुश होता है, तो ये भी वर्ड का। प्राउड मतलब होता है घमंड करना, और घमंड करने से रिलेटेड कोई सेंस इस वर्ड से नहीं आ रहा है। और आपको चाहिए एंटोटो मतलब डिस्करेज होना, वहां पे आप साहस को क्या कर चुके हैं? खो चुके हैं, तो आप वहां पे खुश नहीं हैं। तो इस वजह से सेकेंड ऑप्शन आपका इलेटेड वर्ड का एंटोमिर्दोस राइट होगा। और आप लोग भी इसी तरीके से ऑप्शन दे रहे हैं, शानदार। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मिलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त। और ये क्वेश्चन आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन है, और सेंटेंस जो आपको दिया गया है पैसिव वॉइस में, देन ऑप्शन में आपको सर्च करना है किसका? एक्टिव वॉइस में। ऑप्शन में आप लोगों को खोजना है, मतलब सर्च करना है एक्टिव वॉइस में, लेकिन दिया किस में गया? पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस दिया गया, इसका एक्टिव वॉइस आप लोग बताएंगे मेरे दोस्त क्या होगा। यहाँ पे देखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या है, तो मतलब आपका पास्ट सिंपल होना चाहिए। अब पास्ट सिंपल किस में? देखो विल आ गया तो फ्यूचर हो गया, ये कट गया। हैज आ गया, प्रेजेंट आ गया, ये भी कट गया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई पास्ट नहीं है तो ये भी कट गया। यहाँ पे प्रेजेंट ग्रैब्स आ गया, क्या आ गया? ग्रैब्स आ गया, तो ये भी कट गया। यहाँ पे पास्ट ग्रैब्ड, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा एक्टिव वॉइस इसका। और आप लोग भी फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जबरदस्त। चलते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने आपके स्क्रीन पे है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने आ गया है और बताना है क्या राइट ऑप्शन आपका होगा। क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड। और ये भी क्वेश्चन आपका वन वर्ड का। कहानी एसएससी सीजन आपसे वोकैब के क्वेश्चन ज़्यादा पूछती है, तो आपको वोकैब में मेरे दोस्त क्या करना है? आपको कमांड रखना है। और डेली सुबह 6 बजे आपकी वोकैब की क्लास जैसे कि होती है, अभी कुछ दिन से नहीं हो रही है, वो भी आपकी कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे क्या ऑप्शन राइट होगा, और आप प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे वोकैब की, वहाँ पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई, तो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंज कट फ्लावर। मतलब जो पर्सन है फूलों को क्या करता है? कट करेगा, फिर उसे अरेंज करेगा, फिर उस फूलों को क्या करेगा? सेल करेगा, बेचेगा। तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे वन वर्ड पे? तो यहाँ पे बोटनिस्ट ये होगा नहीं, वनस्पति विज्ञान हो जाता है, तो ये लागू नहीं होगा। गार्डनर मतलब जो गार्डनर, हॉर्टिकल्चर ये भी नहीं होगा, ये खेती वेती से रिलेटेड हो जाता है हॉर्टिकल्चर। या अंगूर की खेती वेती, अंगूर की खेती, हाँ ऐसे से रिलेटेड। विटीकल्चर अंगूर से होती है, विटीकल्चर जो होता है वो अंगूर से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो ये हॉर्टिकल्चर भी नहीं होगा। तो एक ऑप्शन आपको बचा फ्लोरिस्ट। फ्लोरिस्ट मतलब फ्लावर, जो फ्लावर को काटेगा, अरेंज करेगा, फिर फ्लावर को सेल करेगा, तो फ्लोरिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोरिस्ट। तो सेकंड ऑप्शन आपका वन वर्ड इसका राइट हो जाएगा। अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं? विटीकल्चर, वेटिकल्चर, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, मिलते हैं ज़बरदस्त तरीके से। और हम लोग पहुंच चुके हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। ज़बरदस्त तरीके से आपके सामने दिए गए हैं ऑप्शन, और बताना होगा क्या राइट होगा।
ऑप्शन आप लोगों की आ रहे, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। मतलब आपको यहाँ पे दिया गया है किस में है, पैसिव वॉइस में है, देन इसका आपको ऑप्शन में क्या करना है, सर्च करना है एक्टिव वॉइस में। तो आप लोग बताएंगे क्या होगा। थोड़ा सा आप टेंस से पहचानेंगे एक्टिव वॉइस को बहुत जल्दी आसानी से, क्वेश्चन को ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं टेंस के द्वारा से। यहाँ पे देखो वाज है, अब ये वाज है मतलब जो एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस रहा होगा वो सिंपल पास्ट में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वाज है सिंपल पास्ट में होगा जब ही तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हुआ जाके। अगर यहीं पे यहाँ पे अगर वाज होता, पहले अगर वाज होता एक्टिव वॉइस में तो फिर इसके साथ बीइंग लगा होता, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो मतलब पहला आपका जो एक्टिव वॉइस में रहा होगा वो किस में, पास्ट इंडिफिनिट में। जब उसको चेंज किया गया पैसिव वॉइस में तो वो किस में चेंज हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बस आप देख लेना यहाँ पे डिड ही टीच, अब यहाँ पे हु, अब बाय हुम कैसे बदलते, हु से आप बदलते हैं। तो यहाँ पे हु का कोई सेंस नहीं आया पहले ऑप्शन में, हु तो पहले कट गया। इसी तरीके यू वर टॉट ये भी कट गया, ठीक है क्योंकि उसी में दे दिया गया। यहाँ पे अगर बीइंग होता तो फिर देन इसको राइट कर सकते थे, लेकिन बीइंग नहीं है क्योंकि पहला जो एक्टिव वॉइस में था वो पास्ट इंडेफिनिट में था। यहाँ पे टॉट आया, हु टॉट यू, ग्रामर आया यहाँ पे, या आया, ठीक है। यहाँ पे देखो हु हेड आ गया तो ये भी कट गया। तो थर्ड ऑप्शन आपका बच गया, थर्ड ऑप्शन राइट होगा। और आप लोग भी थर्ड ऑप्शन दे रहे जबरदस्त तरीके से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के क्वेश्चन अपने मेरे दोस्त यही तक थे। ज़बरदस्त तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और देखा होगा आपके एग्जाम में एसएससी रिजल्ट 2024 में जो सितंबर में 10 तारीख को पहले शिफ्ट में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था, और क्वेश्चन देखे होगा किस तरीके से पूछा और कैसे आपको अप्रोच लगाना है, कैसे सॉल्व करना है, और बेहतरीन तरीके से आपने पेपर को सॉल्व किया है। मिलते हैं कल फिर इसी जोश और जुनून जज्बे के साथ। डेली आपके रात के 9 बजे पेपर को सॉल्व करेंगे ज़बरदस्त तरीके से। और पेपर अगर आप सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को भी आपके एग्जाम में करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के द्वारा क्लास के दी जाने वाली आपको मिल पाए। तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, मुस्कुराएंगे, ज़बरदस्त रहेंगे शानदार तरीके से। और भी अदर क्लासें आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की जैसे कि चल रही हैं, और रीजनिंग वगैरह, जीके जीएस वगैरह सभी क्लासें आपकी कंटिन्यू है, रेगुलर चल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें और वेलकम करते हैं, मिलते हैं।